नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सेलेक्टर में। और हम जो डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें आ गए हैं हम आज नेक्स्ट सेशन में। आज है 9 नवंबर का करंट अफेयर और हम देखेंगे आज 9 नवंबर का करंट अफेयर। और प्लीज़ अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हम जो डेली सेशन चलाते हैं उसमें हम आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के बताते हैं और 5 वन लाइनर क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं और एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया है? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए चिली, या ऑप्शन बी डेनमार्क, नॉर्वे, या ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी फिनलैंड। तो कौन सा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ए चिली जो है वो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है। देखें, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। तो इसका मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 2016 में। और इसकी आधारशिला किसने रखी थी? इसकी आधारशिला रखी थी पीएम नरेंद्र मोदी ने और फ्रांस के राष्ट्रपति श्री फ्रांसवा ओलांद ने। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 25 जनवरी 2016 में गुरुग्राम में आधारशिला रखी थी। तो अगर हम चिली की बात करें तो चिली का देख लेते हैं। तो चिली की राजधानी क्या है? चिली की राजधानी है सेंटियागो। चिली की राजधानी सेंटियागो है। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है? यहाँ पे मुद्रा चलती है पेसो यहाँ पे मुद्रा चलती है। अगला देख लेते हैं, अगला कौन सा देश कह रहा है? अगला कह रहा है नॉर्वे। तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और यहाँ पे क्या मुद्रा चलती है? यहाँ पे चलती है नॉर्वेजियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। और अगला देख लेते हैं, अगला कौन सा है? अगला है डेनमार्क। तो डेनमार्क का देख लेते हैं। डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है डेनिश क्रोनोर यहाँ की मुद्रा है। और अगला देख लेते हैं, अगला कौन सा है? फिनलैंड। तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी हेलेंसिकी है। इसकी राजधानी है हेलेंसिकी। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है यूरो। तो इस तरह हमने देश का देख लिया, मुद्रा और वहाँ की राजधानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक पीएम पद पर रहने वाली महिला कौन बनी है? दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक पीएम पद पर रहने वाली महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए काजा कलास, ऑप्शन बी शेख हसीना, या ऑप्शन सी मिया मोटले, या ऑप्शन डी कैटालिन नोवाक। तो सबसे ज़्यादा समय तक पीएम पद पर रहने वाली महिला कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शेख हसीना, जो बांग्लादेश की पीएम है, वो सबसे लंबे समय तक पीएम पद पर रहने वाली महिला बनी है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने 7वें पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? किसने 7वें पेरिस मास्टर का खिताब जीता है? ऑप्शन ए दमित्री मेदवेदेव, या ऑप्शन बी ग्रिगोर दिमित्रोव, या ऑप्शन सी नोवाक जोकोविक, या ऑप्शन डी एंडी मरे। तो हाल ही में किसने 7वें पेरिस मास्टर का खिताब जीता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नोवाक जोकोविक है। उन्होंने अभी हाल ही में 7वें पेरिस मास्टर का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में
पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? किसकी पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी पुणे या ऑप्शन डी जयपुर में। तो कहाँ पे ये बैठक आयोजित की गई है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गांधीनगर में अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 जीती है? तो पहले देख लेते हैं सैयद जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये किससे रिलेटेड है? ये क्रिकेट से, ये क्रिकेट से संबंधित है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो इसको हाल ही में किसने जीता है? ऑप्शन ए सौराष्ट्र ने, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन सी गुजरात ने, ऑप्शन डी पंजाब ने। तो हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हाल ही में पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2023 जीती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में दूसरे विश्व स्थानीय उत्पादन मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? किसका? दूसरे विश्व स्थानीय उत्पादन मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। तो दूसरे विश्व स्थानीय उत्पादन मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नीदरलैंड के हेग में अभी हाल ही में दूसरे विश्व स्थानीय उत्पादन मंच का आयोजन किया गया है। इसमें भारत की तरफ से केंद्रीय रसायन मंत्री, जो हमारे केंद्रीय रसायन मंत्री हैं श्री भगवंत खुबा ने ये जो द हेग में दूसरे विश्व स्थानीय उत्पादन मंच का आयोजन हो रहा है तो उसका नेतृत्व कौन करेंगे? रसायन मंत्री श्री भगवंत खुबा जी उसका नेतृत्व करेंगे भारत की तरफ से। तो अब इस तरह देख लेते हैं। तो पहला कौन सा देश आया है? तो इसकी हम राजधानी और मुद्रा देख लेते हैं। तो पहला देश कौन सा है? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का देख लेते हैं। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या चलती है? यहाँ पे चलती है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा है। अगला कौन सा देश है? अगला देख लेते हैं हम नीदरलैंड। तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है? यहाँ पे मुद्रा चलती है यूरो। यहाँ पे मुद्रा चलती है यूरो। अगला देख लेते हैं। अगला कौन सा देश है? अगला है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। यहाँ पे डॉलर चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की अगली क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो उन्होंने WHO ने किसे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की अगली क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए रुचिका कंबोज, ऑप्शन बी कीर्ति सक्सेना, ऑप्शन सी जयवर्मा सिन्हा या ऑप्शन डी साइमा वाजेद। तो WHO ने अभी हाल ही में किसे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की अगली क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी साइमा वाजेद को अभी हाल ही में WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की अगली क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां नंबर। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 1/3 से अधिक परिवार
6,000 रुपये प्रति माह पर गुजारा कर रहे हैं। अभी एक हाल ही में रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार किस राज्य की जो 1/3 जनसंख्या है, मतलब 1/3 परिवार हैं, वो 6,000 रुपये प्रति माह पर गुजारा कर रहे हैं। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जो बिहार की 1/3 से अधिक परिवार है वो 6,000 रुपये प्रति माह के गुजारा कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब हम स्टेट हैं इनके देख लेते हैं, गवर्नर और सीएम। तो पहला क्या है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और यहाँ की गवर्नर जो है वो कौन है? यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, यहाँ के सीएम है। अगला है, अगला देख लेते हैं, बिहार का देख लेते हैं। तो बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी है पटना। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर है। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है। अगला कौन सा है? अगला स्टेट है राजस्थान। तो राजस्थान का देख लेते हैं। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। और श्री अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं। अगला कौन सा स्टेट है? अगला स्टेट है झारखंड। तो झारखंड का देखो, झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी है रांची। रांची यहाँ की राजधानी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है। हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां नंबर, हाल ही में किसने ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? किसने ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए वाल्टेरी बोटास, ऑप्शन बी सर्जियो पेरेज, ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टैपन या ऑप्शन डी कार्लोस सैंज। तो हाल ही में किसने ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका जो मैक्स वर्स्टैपन है उन्होंने अभी हाल ही में ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय की जनगणना कराने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने किसकी जनगणना? गाय की जनगणना कराने की घोषणा की है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों की जनगणना कराने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गायों की जनगणना कराने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो अगर हम इसके डिटेल की बात करें तो असम का देख लेते हैं। तो असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के अगर सीएम देखें तो कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है। अगला कौन सा? राजस्थान। राजस्थान के बारे में अभी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं तो इसका दोबारा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु को देखो, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और यहाँ के जो गवर्नर है कौन है? आर.एन. रवि यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है एम.के. स्टालिन। यहाँ के सीएम है। अगला स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जानकारी अभी हम ऊपर दे चुके हैं तो दोबारा उसकी ज़रूरत नहीं है। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है?
क्या क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में श्रीलंका, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो अभी हाल ही में किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अभी हाल ही में श्रीलंका ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है। तो अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने कोटे। श्री जयवर्धने कोटे यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है? यहाँ पे मुद्रा चलती है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है। अगला देश कौन सा? अगला देश है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। और यहाँ पे क्या चलता है? मुद्रा अफगान अफगानी यहाँ की मुद्रा का नाम है, अफगान अफगानी। अगला कौन सा देश है? अगला देश है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है? यहाँ पे मुद्रा चलती है टका। यहाँ पे मुद्रा चलती है टका। अगला, अभी नीदरलैंड की बात हम ऊपर कर चुके हैं, दोबारा उसका डिस्कस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है हमारा तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बुढ़ापा रोधी सफलता का दावा किया है? क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बुढ़ापा रोधी सफलता का दावा किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी फ्रांस। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने बुढ़ापा रोधी सफलता का दावा किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अभी हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने बुढ़ापा रोधी सफलता का दावा किया है। तो हम चीन के बारे में देख लेते हैं। तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग है। और यहाँ पे क्या चलता है? यहाँ की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा का नाम है। और आगे देख लेते हैं जापान का। तो जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है? यहाँ पे मुद्रा चलती है येन। अगला कौन सा देश है? अगला देख लेते हैं फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है? मुद्रा चलती है यहाँ पे यूरो। और अमेरिका की बात अभी हम कर चुके हैं तो उसकी दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किसे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ? हाल ही में किसी स्टेट को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल या ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो हाल ही में किसे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अभी हाल ही में केरल को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। अगर हम केरल का देख लेते हैं तो केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। और अगर हम यहाँ के सीएम की बात कर लें तो यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है पिनरई विजयन यहाँ के सीएम हैं। आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा स्टेट है? आगे गोवा। तो गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी। और यहाँ के जो गवर्नर वो कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है। अगला स्टेट कौन सा है? अगला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला।
यहाँ की राजधानी शिमला, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम हैं। अगला देख लेते हैं, अगला स्टेट क्या है? अगला है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? इसकी दो राजधानी है, एक देहरादून और एक है गैरसैंण। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है। तो इस तरह से हमने कुछ डिटेल देख लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश ने अमेरिका के सिएटल में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? अभी हाल ही में किस देश ने अमेरिका के सिएटल में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जयपुर। तो किसने अभी हाल ही में अमेरिका के सिएटल में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका के सिएटल में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसने की है? भारत ने की है। अगर हम भारत का देख लेते तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है रुपया। अगला देख लें, अगला देश कौन सा है? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन। और यहाँ का जो मुद्रा है वो पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा है। आगे देख लेते हैं, अगला कौन सा देश है? अगला है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर ही है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। यहाँ का जो मुद्रा है वो क्या है? सिंगापुरी डॉलर। सिंगापुर डॉलर यहाँ की मुद्रा है। आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा देश कह रहा है? आगे है रूस। तो रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? रूबल। रूबल यहाँ की मुद्रा का नाम है। तो इस तरह से हमने कुछ डिटेल देखे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा एटमैन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? किस आईआईटी द्वारा एटमैन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी आईआईटी रुड़की, ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। तो अभी किस आईआईटी द्वारा एटमैन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर द्वारा एटमैन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। तो अगर हम इसका डिटेल देखें तो एटमैन तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स। क्या ये एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस आईआईटी ने दिल्ली में वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा का समाधान दिया है? हाल ही में किस आईआईटी ने जो दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट है उससे निपटने के लिए एक कृत्रिम वर्षा का समाधान दिया है? ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से जो संकट उससे निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा का समाधान दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी 20 से 28 नवंबर के मध्य जो 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? जो अभी आने वाले 20 से 28 नवंबर के मध्य 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी
जयपुर। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 54वां सम्मेलन वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, गोवा में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अभी 20 से 28 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? क्या हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 6 नवंबर, ऑप्शन बी 5 नवंबर, ऑप्शन सी 4 नवंबर, ऑप्शन डी 7 नवंबर। तो अभी हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अभी हाल ही में 6 नवंबर को सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एनटीपीसी आरईएल की पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? किसकी? एनटीपीसी आरईएल की पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना कहाँ पर प्रारंभ हुई है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो एनटीपीसी आरईएल की पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन योजना जो परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अभी गुजरात के कच्छ में एनटीपीसी आरईएल की पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना प्रारंभ हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया है? किसने? भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया है? पहला है ऑप्शन ए आईएनएस मोरमुगाओ, ऑप्शन बी आईएनएस इम्फाल, ऑप्शन सी आईएनएस विशाखापत्तनम या ऑप्शन डी आईएनएस सूरत। तो अभी भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आईएनएस सूरत। आईएनएस सूरत को भी हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 15B के तहत ये इनका अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया है। इस तरह से हमारे जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म होते हैं और जो हम 5 वन लाइनर के क्वेश्चन देखते हैं डेली, अब उनको हम देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए देखते हैं जो हम डेली 5 वन लाइनर देखते हैं उनको देखते हैं। पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है उत्तराखंड सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की मंजूरी दी। किसने? उत्तराखंड सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की मंजूरी दी। किसने दी है? उत्तराखंड सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला बनना है हाल ही में सेवलॉन इंडिया ने लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया। किसने? सेवलॉन इंडिया ने किसको नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को। अगला देखते हैं। अगला क्या है? हाल ही में मरीजों को इलाज की गारंटी देने हेतु राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। कौन सा राज्य बना है? राजस्थान राज्य मरीजों को इलाज की गारंटी देने हेतु राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला। अगला वन लाइनर क्या बोल रहा है? हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कृष्ण प्रकाश बने हैं। कौन? कृष्ण प्रकाश गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने हैं।
अगला देखते हैं, अगला वाला है क्या कह रहा है, हाल ही में भारतीय संविधान का डोगरी भाषा का पहला संस्करण जारी किया गया है। किसका? भारतीय संविधान का डोगरी भाषा का पहला संस्करण जारी किया गया है। इस तरह से हमारे 5 वन लाइनर खत्म होते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन जो हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन क्या था? हाल ही में जमानत पर रिहा किए गए आतंक के आरोपियों के पैर में जीपीएस ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस कौन बनी है? क्या क्वेश्चन? जमानत पर रिहा किए गए आतंक के आरोपियों के पैर में जीपीएस ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस कौन बनी है? तो इसका आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर पुलिस। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आरोपियों के पैर में जीपीएस ट्रैकर लगाया है। अब देखते हैं जो हम आपसे डेली क्वेश्चन पूछते हैं, ये हमारे पिछले वीडियो को होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाके देखें और इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है? क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है? ऑप्शन ए बेंजामिन नेतन्याहू, ऑप्शन बी व्लादिमीर जेलेंस्की, ऑप्शन सी शेख हसीना या ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो किसे टाइम मैगजीन ने अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। इस तरह से आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ फ्री में अवेलेबल मिलेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आज तक पहुंचता है। थैंक यू।